हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम थोड़ा बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में एंड आने वाले वीक में क्या हमारा पॉइंट ऑफ व्यू रह सकता है, कैसा हम लोग का प्लान ऑफ एक्शन रहना चाहिए, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। एंड पिछले वीक में क्या लड़ाई हुआ है इसके बारे में थोड़ा देखेंगे कि क्या होना चाहिए आने वाले टाइम पे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ही चीज़ बताना चाहूँगा कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट एडवाइज़र नहीं हूँ, तो फिर आप कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर डिस्कस कर लेना। तो चलिए बैक टू द पॉइंट आते हैं। सबसे पहले निफ्टी का वीकली चार्ट देखते हैं। वीकली चार्ट में क्या हो गया है, अभी एक वीक ख़त्म हुआ है, तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद ना ये जो 23,000 से हम लोग जो चले थे यहाँ पर 23,600-700 तक आ गए हैं। अभी क्या हुआ है, एक बड़ा गैप अप होने के बाद ना एक डोजी में क्लोज किया है। कलर कुछ भी रहेगा, आई डोंट केयर, बट इट इज़ ए डोजी। यहाँ डोजी इसीलिए बना है क्योंकि ये जो गैप अप होने के बाद ना बायर को भी थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ हो गया है, क्योंकि स्ट्रेट चल रहा है ना। मान के चलिए 23,000 से 24,000 हम आ गए, तो स्ट्रेट जा रहा है। स्ट्रेट कभी भी ऐसा मोमेंटम होता नहीं है। तो जनरली अगर स्ट्रेट मोमेंटम हो रहा है तो उस पर थोड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। तो अगर यहाँ मान के चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ क्यों यहाँ पर स्ट्रेट मूवमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि मान के चलिए किसी ने भी 23,000 पे बाई किया है ना, या फिर 23,100-200 कहीं पे भी बाई किया गया, उसको स्टॉप लॉस रखने का जगह नहीं है अगर स्ट्रेट मोमेंटम हो रहा है। अगर थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हो रहा है, जैसे मान के चलिए रेड कैंडल आ रही है, ग्रीन कैंडल आ रही है, तब वहाँ हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर ये इसके ऊपर जाता है ना, तो जितने भी बाहर के स्टॉप लॉस होंगे ये गैप पे होगा। जिस दिन ये गैप के नीचे जाएगा आपको ये लो दिख जाएगा। तो ऐसे करके वो लोग अपना प्लान करते हैं। तो और सेलर भी यहाँ पर जो है ना थोड़े कंफ्यूज्ड है। सेलर कंफ्यूज इसीलिए है क्योंकि उनको एक अच्छा रेजिस्टेंस पॉइंट चाहिए। एंड ये जितने भी रेजिस्टेंस पॉइंट है ना, ये प्रीवियसली टेस्टेड है। अब देखो इस जोन पे ना पहले भी आया है, ठीक है, मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। इस जोन पे पहली बार आया, गिर गया, ठीक है, दूसरी बार आया, गिर गया, अब ये तीसरी बार आ रहा है। अभी फिर गिरने के बाद वापस से जब ऊपर जाएगा ना, ये वाला ट्रेड जो है ना एकदम वंस इन लाइफ टाइम वाला ट्रेड रहेगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ से फिर डायरेक्ट 26,000 चले जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये फिर यहाँ से जब जाएगा ना, इस गैप को टारगेट करेगा। ये गैप कितना है, ऑलमोस्ट करीब 25,000 का गैप है। तो गैप क्या होता है, एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। तो ये 25,000, फिर 25,200, 25, यहाँ 24,200 के ऊपर ना ये फिर 25,200 का टारगेट करेगा। 1,000 पॉइंट का मेरे को लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम हो सकता है, गैप फिल कर देगा। तो गैप में फिर वापस से सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे कि यहाँ से फिर ये नीचे लेके आने का है, फिर यहाँ बायर आ जाएगा, फिर मतलब वो बात की बात है। लेकिन इस पॉइंट के बाद ना ये 24,400, 500 इसके ऊपर जब जाएगा ना, तब जो है इसको हम इग्नोर नहीं करेंगे। इसको मतलब ट्रेड के लायक हम लोग इसको समझ सकते हैं। एंड आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये है, अभी क्या है ना, डोजी बन गया है। तो डोजी जब भी टॉप पे बनता है तो फिर वो थोड़ा अलर्ट सिग्नल हो जाता है। अभी देखते हैं कि आने वाले टाइम पे क्या ओपनिंग हो सकता है। ओपनिंग देखिए क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ, डोजी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ गैप अप हो गया ना, तो ये गैप अप के हिसाब से फिर वो क्या करता है ना, यहाँ सेलर आ जाते हैं, अपना स्टॉप लॉस छोटा सा रखते हैं एंड टारगेट इस लो का करते हैं। सिमिलरली क्या होता है, जैसे मान के चलते हैं कि गैप डाउन यहाँ हो जाता है, ठीक है, यहाँ गैप डाउन हो जाता है, तो लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ से सेल करना स्टार्ट करते हैं। नहीं, यहाँ पर ना बाहर छोटा स्टॉप लॉस लगा देते हैं। जैसे मान के चलिए यही वाला मैं नीचे कर देता हूँ, और फिर वो बायर क्या करते हैं ना, ऊपर लेके जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये जो ओपनिंग प्राइस है और क्लोजिंग प्राइस, ये रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट जो है ना, बायर सेलर फिर वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ज़्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन जो होता है ना, वो थोड़ा ख़राब है। तो अब आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा लाइन बना देता हूँ इस जोन पे, ठीक है, 23,984। तो इधर पे देखते हैं, अगर मान के चलते हैं कि अभी 23,013 पे बंद हुआ है, ये 984, 983 के नीचे अगर ओपन होता है ना, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। तब ये क्या करेगा ना, इस शैडो को टेस्ट करने के लिए आएगा, 900 तक का एक टेस्ट करने के लिए आएगा, ठीक है। अगर मान के चलते हैं कि छोटा मोटा गैप डाउन हुआ यहाँ पर, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। फिर वो छोटा स्टॉप लॉस लगा के बायर जो है एक्टिव हो जाता है, क्योंकि रेंज में है, फिर सेलर ऊपर एक्टिव होता है। तो फिर भी पॉइंट ऑफ व्यू हमारा जो है ना, यहाँ पर वोलेटिलिटी हो जाएगा। ओके, तो मेरे लिए सीधा हिसाब है, सबसे बढ़िया हिसाब ये है कि
ये जिस हिसाब से पैटर्न बना है, जिस हिसाब से ये बायर जो लेके गए हैं, क्योंकि ये पॉइंट जो है बायर को बहुत अच्छा लगा है, इसीलिए ये यहाँ तक लेके गए हैं। तो वो क्या करेंगे ना, वो एक एक रिवर्सल ट्रेड के लिए प्लान करेंगे। और रिवर्सल ट्रेड अगर ट्रेडर को ट्रेड करना है तो इस पॉइंट के ऊपर सबसे अच्छा है, 200 के ऊपर जो है ना ट्रेड सबसे बढ़िया रहेगा। एंड उसके ऊपर मुझे लगता है 300 पॉइंट का मूवमेंट हो सकता है। तो 23,400 500 मुझे दिख रहा है, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप लेंगे। सबसे पहला 24,200 के ऊपर 24,300 एंड देन फिर 24,500, ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप ले सकते हैं। तो निफ्टी में थोड़ा सा दिक्कत वाली बात ये है कि ये अभी भी कंसोलिडेशन में है। जिस दिन ये इस 24,500 600 के रेंज से निकलेगा ना, थोड़ा उसके बाद ना पिक्चर क्लियर होगा। फिर यहाँ पर ना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, 25,700 800 तक जा सकता है। फिर ये जो कचरा है ना, ये कचरा विल एक्ट एज ए सपोर्ट। यहाँ ये सपोर्ट बन जाएगा। यहाँ सेलर बायर जो है एसएल डाल के बार बार ऊपर फेंकने की कोशिश करेंगे, मतलब ऊपर चढ़ाने की कोशिश करेंगे। अभी क्या है ना, सेलर थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव है, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटे छोटे मिल रहे हैं टॉप में, स्टॉप लॉस डाल के। तो फिर ये थोड़ा एडवांस पॉइंट था। ये कचरा बाद में सपोर्ट बन जाएगा, आप देख के रहना। चलिए बैंक निफ्टी पे आते हैं। तो बैंक निफ्टी का सिनेरियो थोड़ा अलग है। बैंक निफ्टी ने भी ना एक डब्लू का नेकलाइन है, उसको पार कर दिया है 56,690, ऑलमोस्ट 700 पे। ये जितने बार भी आएगा ना, बायर इसको जो है डिफेंड करेंगे। ये बन गया है बहुत बढ़िया, जो कचरा जिसको मैं निफ्टी में बता रहा हूँ, ये सपोर्ट बन गया है। अब ये जब भी आएगा, मान के चलिए नीचे आ गया, मान के चलिए कल गैप डाउन भी हो गया, तो ये यहाँ से फिर बाद में बाउंस हो जाएगा। और जस्ट इन केस ये इसने यहाँ पर एक जो डोजी बनाया है, इस डोजी के ऊपर अगर निकलता है 58,000 के अगर ऊपर निकलता है, तो मुझे लगता है कि ये यहाँ पर फिर 59,800, मान लीजिए 60,000 तक तो इसका रीच होने वाला है अभी आने वाले टाइम पे। एंड ये पहली बार जा रहा है, तो मुझे लगता है कि ये फर्स्ट टाइम जब जाएगा ना, तो यहाँ पर ये 59,000 से 56,000 ये रेंज आने वाले टाइम पे बन जाएगा। यहाँ पर जो है ना आपको वोलेटिलिटी दिखेगा आने वाले टाइम पे, वोलेटिलिटी आने वाले मंथ में आपको बैंक निफ्टी वोलेटाइल होते हुए दिखेगा, क्योंकि यहाँ बायर सेलर दोनों ही कंफ्यूज हो जाएंगे, कभी डोजी बन गया कभी ये। उस टाइम पे निफ्टी आपको जो है ना स्ट्रेट एक पिक्चर क्लियर जो परफेक्ट होता है ना, वैसा टाइप का व्यू देगा। बट देखने वाली बात यहाँ बैंक निफ्टी की ये है, बैंक निफ्टी में अभी आप स्ट्रेंथ अगर देखोगे तो अभी भी स्ट्रेंथ जो है ना बहुत अच्छा है। ये बायर आप देख रहे हो, बायर को ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा लगा, 53,000 जो भी है, 53,000 से ये 58,000 तक लेके आ गया, 5,000 पॉइंट का यहाँ मूवमेंट हुआ है। तो आप सोच रहे हो कि ये वाला जो पॉइंट है ना बहुत अच्छा है। अभी क्या है, अभी क्या कर सकते हैं, सिनेरियो हमारा क्या हो सकता है। तो अब आप देखो, आप अगर वीकली चार्ट में देखोगे तो मेरे लिए ये है सपोर्ट 56,700। तो अगर मैं डेली चार्ट में ये देखूँगा तो ये जो गैप अप किया था ना इसने, ये गैप अप यहाँ तक ये यहाँ पर लेके आ सकता है। अभी क्या होता है ना सिनेरियो, नीचे आने के बाद ना लोगों को लगेगा ब्रेकडाउन एंड ऑल हो गया है, लेकिन जैसे ही वीक्स जो है 10 से 12 के रेंज में अभी आ रहा है धीरे धीरे, 12.9 समथिंग कुछ तो है, ये हो गया है बायर के कंट्रोल में हो गया है। अभी मार्केट जो है ना स्लो एंड स्टडी ऊपर ही जाएगा। तो ये अगर यहाँ नीचे आता है तो यहाँ से एक बहुत बढ़िया पुल बैक की जो है ना सिनेरियो बन सकती है। एंड मैं अगर आपको, अभी भी मंथली चार्ट ख़त्म नहीं हुआ है, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ने अभी ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है, तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अल्टीमेट तो ये इस शैडो तक जा सकता है, 58,700 तक अल्टीमेट यहाँ तक जा सकता है इस मंथ में, इसका रीच है अगर ऊपर जाता है तो। बट यहाँ पर मुझे नहीं लगता है कि इससे ज़्यादा ऊपर जा सकता है, लेकिन अगर गया तो ये 58,700 तक जाएगा। एंड अगर आप मेरा जो मैं जो जैसी थिंकिंग रख रहा हूँ, ये यहाँ पर 16-17% गिरा था, 16.99% ये गिरा है, ठीक है। अगर मैं इस कैंडल का हाई टू लो अगर देखूँ प्रीवियस कैंडल मिला के, अगर सिर्फ इस कैंडल को लेता हूँ तो 16.74% गिरा है, मतलब ऑलमोस्ट 17% गिरा है, ठीक है। तो अगर मैं इसके ऊपर को ही 17% मान लेता हूँ, तो देख लेते हैं कितना हो रहा है। मान के चलिए यहाँ पर 17%, यहाँ इतना है, मान के चलिए 70,000 तो मुझे यहाँ दिख रहा है। बट अगर मैं इसको अच्छे प्राइस पे, अभी तो ये मेरे हाथ से निकल चुका है, अगर ये मुझे अच्छे प्राइस पे मिल जाता है मान के चलिए यहाँ पर, तो यहाँ 28-30% का मुझे टारगेट दिख रहा है टू बी ऑनेस्ट। अगर ये नीचे आता है तो, अगर मुझे यहाँ पे भी मिलता है,
ठीक है, तो भी 20-25% तो मिनिमम है। तो बैंकिंग स्टॉक्स मुझे लगता है आने वाले टाइम पे थोड़ा रखना सेंसिबल बनता है। बैंक निफ्टी अगर 20% चल गया तो मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटे छोटे बैंक है, जितने भी PSU बैंक है, वो आपको 50 से 60%, 70, इवन 100% भी मूवमेंट करते हुए अभी के प्राइस से ये करते हुए मुझे नज़र आएंगे। एंड अगर किसी को मान के चलिए फेडरल बैंक हो गया या फिर कैनरा बैंक हो गया या कोई भी छोटे छोटे पंजाब सिंध बैंक हो गया और भी धनलक्ष्मी बैंक, बहुत भी छोटे छोटे बैंक है, ठीक है। तो महाराष्ट्र बैंक हो गया, इंडियन बैंक, तो आप इस पे ज़्यादा थोड़ा फोकस करना। इन्वेस्टिंग पे अभी जिस हिसाब से सिनेरियो बैंक निफ्टी का बन रहा है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये एनगल्फ कर लिया 60,000 के ऊपर, तो ये ग्रेटेस्ट, मतलब मैं आपको क्या बोलूँ, सबसे बढ़िया ट्रेड मिलेगा। और ये यहाँ का एक एम पैटर्न, एक्चुअली ये बैंक निफ्टी जो घूमा है ना, सबसे बढ़िया ये एम पैटर्न है। इसके नीचे जो है ना सेलिंग होनी ही होनी थी, लेकिन लो जो है ना ब्रेक करने के बाद भी ये ऊपर गया एंड अभी ये फिर वापस रिवर्सल दे रहा है उसी पॉइंट से जहाँ से एम पैटर्न का जो है इनिशिएशन था, वहीं से ये रिवर्सल दे रहा है। दैट मीन्स यहाँ बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और जो सेलर को है ना बेवकूफ़ बनाया गया है यहाँ पर। तो अगर बेवकूफ़ बनाया गया कोई बात नहीं, मेरा जो है ना ट्रेड छूट गया है, मुझे यहाँ एक अच्छा सा पॉइंट चाहिए। ये फास्ट ट्रेन है, ये मुझे अच्छा सा पॉइंट चाहिए। तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट 56,000, 55,000, वट एवर इट इज़, यहाँ जब भी आएगा मैं अच्छे छोटे बैंक्स को जो है ना अपने इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो में मतलब ऐड करूँगा। क्योंकि देखिए अगर सीधा हिसाब है तो ये जिस हिसाब से नीचे गिरा था, ऑलमोस्ट टॉप से 20% गिरा है, तो अगर मैं टॉप से 20% भी अगर यहाँ मान लूँ तो 74,000 मेरे को यहाँ ईजिली दिख रहा है। अगर यही चीज़ अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो ये 35-40% दिख रहा है। एक इंडेक्स में 35-40%, दैट मीन्स जो छोटे मतलब जितने भी उस इंडेक्स के कंपोनेंट्स है वो तो धमाकेदार चलेंगे, ठीक है, डबल हो जाएंगे। ये मतलब 35 तो वो 70-100% चलेगा। तो 70,000 का मेरा यहाँ से प्लान है। अगर मुझे 55-56 हज़ार में मिलता है और वहाँ से अगर 70,000 जा रहा है तो दैट्स मोर देन इनफ। ये मेरा लॉजिकल टारगेट है। ये यहाँ से शायद 1 लाख भी जा सकता है, वो बात की बात है। एनीवेज, तो आने वाला वीक आपको अच्छा जाए। गुड लक।